दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिडनाइट कहानियाँ बाय सचिन के एक नए और बेहद डरावने एपिसोड में। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी जिसमें एक परिवार अपने ही घर में अकेला नहीं था। एक ऐसा अजनबी जो उन्हें कभी दिखाई नहीं देता था लेकिन हर पल उन्हें देख रहा था। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी, एक ऐसा इलाका जिसे लोग परफेक्ट नेबरहुड कहते थे। चौड़ी सड़कें, ओक और मेपल के पेड़, साफ सुथरे लॉन और ऐसे घर जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का सेट। इन्हीं घरों में से एक था 657 बुलेवार्ड, 6 बेडरूम वाला सफ़ेद रंग का पुराना विक्टोरियन स्टाइल घर। आगे बड़ा सा लॉन और एक चौड़ा पोर्च। डेरिक ब्रॉड्स की एसयूवी जब उस घर के सामने रुकी तो उसकी आंखों में थकान भी थी और सपनों की चमक भी। कई महीनों की प्रॉपर्टी हंटिंग के बाद आखिरकार उन्हें उनका ड्रीम हाउस मिल गया था। पीछे बैठी उसकी पत्नी मारिया खिड़की से घर को देख रही थी, हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन आंखों में एक सवाल था, क्या ये सच में हमारा नया घर है? पीछे सीट पर बैठे तीनों बच्चे उत्साह से चिल्ला रहे थे, पापा, क्या लॉन में टेंट लगाएंगे? ऊपर वाला कमरा मेरा होगा? डेरिक हंस पड़ा, सब तुम्हारा है। कुछ हफ्तों बाद रेनोवेशन पूरा हुआ और परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। सब कुछ सामान्य था जब तक कि एक शाम डेरिक ने मेल बॉक्स नहीं खोला। अंदर एक सफ़ेद लिफाफा था, न कोई स्टैंप, न कोई रिटर्न एड्रेस, बस लिखा था, टू द न्यू ओनर ऑफ 657 बुलवार्ड। डेरिक ने सोचा कोई पड़ोसी स्वागत पत्र भेज रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने खत पढ़ा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रिय नए मालिक, मैं वर्षों से इस घर की निगरानी कर रहा हूँ। मेरे दादा ने 1920 में इसे देखा, मेरे पिता ने 1960 में, अब मेरी बारी है। क्या आपने कभी अपनी दीवारों के अंदर झांक कर देखा है कि वहाँ क्या है? नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, द वॉचर। उस रात डेरिक को पहली बार अपने ही घर में अजनबी महसूस हुआ और फिर खत आते रहे, हर खत ज़्यादा निजी, ज़्यादा डरावना। मुझे तुम्हारे बच्चे पसंद आए, मैं उन्हें देखता हूँ। क्या वे बेसमेंट में खेलते हैं? अब ये मजाक नहीं था, ये निगरानी थी। घर में कैमरे लगाए गए, पर्दे हमेशा बंद रहने लगे, बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया, लेकिन फिर भी हर रात ठीक 2:37 बजे कैमरों में एक परछाई दिखती, चेहरा अंधेरे में छुपा, कभी गेट के पास, कभी पोर्च पर। और एक रात उस परछाई ने सीधे कैमरे की तरफ देखा। पुलिस, FBI, फॉरेंसिक जांच, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं, बस डर। और फिर बेसमेंट की दीवार के पीछे वो संकरा रास्ता मिला, एक छुपा हुआ कमरा, पुराने अखबार, बच्चों के खिलौने और एक डायरी, वॉचर्स लॉग 1961, जिसमें हर परिवार की हर हरकत दर्ज थी। आखिरकार डेरिक और मारिया टूट गए। ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। उन्होंने घर बेच दिया, लेकिन जाते वक्त ऊपर की खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, मैं हमेशा नज़र रखूंगा। कुछ महीनों बाद नया परिवार आया और एक दिन उनके मेल बॉक्स में एक छोटा लिफाफा पड़ा था। अंदर एक फ़ोटो थी, रात के अंधेरे में ली गई, जिसमें पूरा परिवार सोफे पर बैठा था। पीछे लिखा था, आई एम वॉचिंग। और इस तरह द वॉचर कभी रुका नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियाँ आपको यहाँ मिलती रहेंगी। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।